ब्राह्मण के लिए, लाल रंग का है वो क्षत्रिय के लिए, और थोड़ा सा पिलासपन जो रुद्राक्ष देवे वो वैश्य के लिए, और पूरा कालापन को जो रुद्राक्ष रहे उस शूद्र के लिए वर्णित किया जाता है। एक मुखी रुद्राक्ष कितने मुखी होते हैं? 14, है ना। 14 मुखी रुद्राक्ष शिव महापुराण में वर्णन आया है। 14 मुखी रुद्राक्ष। अब यदि किसी के पास में एक मुखी रुद्राक्ष है, एक मुखी रुद्राक्ष यदि कोई का गला में है, तो वो क्या काम करेगा? एक मुखी रुद्राक्ष क्या काम कर रहा है? याद रखना, अगले शिव पुराण में फिर पूछेंगे कि एक मुखी कहीं काम करे। एक मुखी जो रुद्राक्ष है वो देव देवेश्वर का रूप माना गया है। देव देवेश्वर का रूप माना गया है, वो संपूर्ण फल को प्राप्त करने वाला। एक मुखी रुद्राक्ष शिव स्वरूप भोग मोक्ष को देने वाला, और 2 मुखी रुद्राक्ष देव स्वरूप पे सर्व संपूर्ण कामना मनोकामना करने वाला, और 3 मुखी रुद्राक्ष है वो आपकी साधना को सफल करने वाला होता है। आपकी साधना जो आप कर रहे हैं, जो माला कर रहे हैं, जो भक्ति कर रहे हैं, जो साधना को सफल करता है वो 3 मुखी रुद्राक्ष है। और 4 मुखी जो रुद्राक्ष है, 4 मुखी जो रुद्राक्ष जिसका गला में है, हाथ में गंध धरा, तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष को यदि कोई देता है, अर्थ धर्म काम और मोक्ष को यदि कोई देता है तो वो 4 मुखी रुद्राक्ष प्राप्त करता है। और 5 मुखी रुद्राक्ष यदि किसी के पास में है, पंचमुखी मूंगा, पंचमुखी तो वो कलिंग का प्रतीक है। किसका प्रतीक? कलिंग नरेश का प्रतीक, कलिंग का प्रतीक है। 5 मुखी जो रुद्राक्ष है, 5 मुखी, वो कहीं पे पतो है क्या आपको? नहीं है, एक ही भी पतो नहीं है पूरा पांडाल में। चश्मा वाली तो ही बता, डोंगर गांव की नहीं है। 5 मुंडा को जो रुद्राक्ष है ना, वो कहीं करे, कहीं नहीं करे। मैंने सोना है रे भोला तेरी काशी में मुक्ति है। क्या देता है? मुक्ति। मुक्ति देने वाला कौन सा नंबर का रुद्राक्ष से ध्यान रखना? पंचमुखी रुद्राक्ष। यदि गला में है और आप शरीर छोड़ रहे हो तो आपको काशीवास प्राप्त होगा, आप काशी लोक में जाएंगे। पंचमुखी रुद्राक्ष से शिव महापुराण की कथा है। नंबर का 6 मुखी रुद्राक्ष किसका रूप माना गया है? कार्तिकेय स्वरूप। कार्तिकेय यानी पार्वती के पुत्र का रूप माना गया है। छठा स्वरूप रुद्राक्ष का जो होता है 6 मुखी, वो कार्तिकेय का रूप माना गया है। और कार्तिकेय स्वरूप को यदि आपने धारण किया, ध्यान रखना, 6 मुखी रुद्राक्ष कहीं करेगा कि जिसको गो हत्या का पाप लग गया हो कभी, और यदि वो 6 मुखी रुद्राक्ष अभिमंत्रित करा ले, अभिषेक करा करके शिव के सम्मुख और गला में धारण करे 6 मुखी रुद्राक्ष को, तो उसको वो गो हत्या का पाप मिट सकता है 6 मुखी रुद्राक्ष से। ये 7 मुखी रुद्राक्ष यदि आपके पास में है तो वो दरिद्रता का नाश करता है। हाँ, कभी घर में अन्न धन की कमी नहीं आने देगा। ऐसा कोई रुद्राक्ष है तो 7 मुखी है। धन्य दान की, कभी घर परिवार सुखी, खूब अन्न धन का भंडार, तो 7 मुखी रुद्राक्ष आप ले आओ। रुद्राक्ष है अष्टमुखी, तो भैरव का प्रतीक है, भैरव महाराज का प्रतीक। ये 8 मुखी रुद्राक्ष है। अष्टमुखी रुद्राक्ष ने कई काम करियो, भैरव का प्रतीक है, काल भैरव का, इसलिए अष्टमुखी रुद्राक्ष जन के पास में है वो पूर्ण आयु को प्राप्त होगा, अधोगति की योनि को प्राप्त नहीं होगा, कभी एक्सीडेंट नहीं होगा, कभी जल में घात नहीं होगा। जो भगवान शिव ने 80 साल 90 साल 95 साल जो लिख दिया उसमें कमी नहीं आने देगा। ऐसा कोई मोती रुद्राक्ष है तो अष्टमुखी है, पूर्ण आयु को प्राप्त करेगा अष्टमुखी रुद्राक्ष। 9 मुखी रुद्राक्ष
कपिल मुनि का प्रतीक माना गया है। कपिल मुनि जो गंगा सागर में तप कर रहे थे, कपिल मुनि का प्रतीक कौन? वो 9 मुखी रुद्राक्ष हैं। वो दुर्गा की भक्ति को बढ़ाने वाला माना गया है। जो सर्वेश्वर का प्रतीक है, सब कुछ प्रदान करता है। 9 मुखी रुद्राक्ष और 10 मुखी रुद्राक्ष। 10 मुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवान नारायण को स्वरूप है। 10 मुखी में 10 मुखी विष्णु का स्वरूप माना गया है। ये सारी मनोकामना पूर्ण करता। और 11 मुखी रुद्राक्ष रुद्र स्वरूप है, रुद्र देव का स्वरूप है। ये वहां पे विजय प्राप्त कराबा के लिए 11 मुखी रुद्राक्ष की कामना है। यदि आपकी हार हो रही हो, बार बार आप हार रहे हो, कई भी हार अनेक प्रकार से हो सकती हो, तो आप बार बार परास्त होते हैं, तो जीत के लिए 11 मुखी रुद्राक्ष यदि आपने लिया तो वो काम कर सकता है। शिव महापुराण का वर्णन 12 मुखी रुद्राक्ष है जो केश प्रतीक को धारण करता है। जो 12 आदित्य विराजमान रहते हैं, 12 आदित्य को प्रसन्न करने वाला 12 मुखी है। और 13 मुखी जो रुद्राक्ष है वो अभिष्टों को प्राप्त और सौभाग्य और मंगल को देने वाला है। सौभाग्य जिसके पास में 13 मुखी रुद्राक्ष है, उसका सौभाग्य दिने दिन बढ़ने वाला है। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उनकी जोड़ी कभी खंडित नहीं होगा। सौभाग्य का वर देने वाला है। और 14 मुखी रुद्राक्ष साक्षात शंकर भगवान का रूप माना गया है। 14 मुखी रुद्राक्ष साक्षात शिव स्वरूप है। इसलिए आपके जीवन में जो भी पाप, जाने अनजाने में जो पाप हो गए हैं, और यदि आपके पास में 14 मुखी रुद्राक्ष आ गया तो जान अनजान में जो गलती हो गई, जीवन में जो पाप हो गए हैं, और 14 मुखी रुद्राक्ष आपके गले में आ गया, आपके घर में आ गया, तो उसका अभिषेक करने से, उसके दर्शन करने मात्र से आपके किए अनजान में पाप भी सब कट जाएंगे। ऐसा 14 प्रकार का रुद्राक्ष शिव पुराण में आते हैं। ये 14 मुखी रुद्राक्ष की कथा